WS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा प्रवीर सिन्हा। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर राजस्थान में। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय। 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ताजिकिस्तान। कि 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। 2 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? तो फिनलैंड। 2 अप्रैल 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारियों की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। 2 अप्रैल 2023 को भारत कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो मलेशिया हो जाएगा। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओवर खिताब जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा। 3 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन। 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो संजय जसजीत सिंह। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो जॉर्जिया। 3 अप्रैल 2023 को किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान। 3 अप्रैल 2023 को IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन से बने हैं? तो खलील अहमद। 3 अप्रैल 2023 को RBI के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। 4 अप्रैल 2023 को फ्रांस ने बस्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी। 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने FY20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित TB मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरे पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का। 4 अप्रैल 2023 को किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना।
5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस। 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका का हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉरपीडो खरीदेगा? तो भारत। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया अफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल। 5 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार को। 5 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को। 6 अप्रैल 2023 को मेरेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5 खिलाड़ियों को। 6 अप्रैल 2023 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत। 6 अप्रैल 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश। 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी में मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ होगा किम कॉटन। नेक्स्ट है कि किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ को मिला है। तो नेक्स्ट है कि 7 अप्रैल 2023 को नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो अर्जेंटीना। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान। 7 अप्रैल 2023 को किस देश के पुरुषों के U17 U17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया? तो इसका हो जाएगा पेरू। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान एंड निकोबार को। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई। 8 अप्रैल 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने
अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है कि 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो रूस। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ की गई है? हुई है, तो इसका हो जाएगा केरल में, केरल हो जाएगा। तो 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। वे कौन थे? संगीतकार, ये संगीतकार थे। नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबी सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखाई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। 9 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो यह हो जाएगा फ्रांस। 10 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो डेविड वार्नर। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167। 10 अप्रैल 2023 को किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजावत। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विजेल प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है? तो ये तिब्बत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में। नेक्स्ट है कि 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो IIT बॉम्बे। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो बर्लिन। 11 अप्रैल 2023 को किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो
नीलेश सांबरे। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया के ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने। 11 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो हर्षल पटेल। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया? तो रैपिडेक्स। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2023 के अनुसार सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु। 12 अप्रैल 2023 को आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9%, 5.9%। 12 अप्रैल 2023 के अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी। 12 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। किस राज्य की गोंड पेंटिंग की को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश। सेवी ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो गरुड़ एरोस्पेस। तो 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंगों में कौन शीर्ष पर रहा? तो वेनेजुएला। 13 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में। 13 अप्रैल 2023 को जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता। 13 अप्रैल 2023 को मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो शाकिब अल हसन एवं हेनरिट इसिम्बे। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो चीन में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। 13 अप्रैल 2023 को एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। तो 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू इंडियन लॉन्च की है? तो SBI। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य 14 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में
शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो घाना। तो 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका ने। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद नव वर्ष मनाया गया? तो मणिपुर। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो नई दिल्ली से। 16 अप्रैल 2023 को आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर। 16 अप्रैल 2023 को यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6%। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल। 16 अप्रैल 2023 को फोनपे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 100। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो तुर्की। 16 अप्रैल 2023 को किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। 17 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोपालगंज, बिहार में। 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद। 17 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो मेघालय। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल। 17 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? तो अमेरिका। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने? तो वेंकटेश अय्यर। 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश। 18 अप्रैल 2023 को किसी यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुड़ी। 18 अप्रैल 2023 को एप्पल
ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो मुंबई। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 18 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो केरला। नेक्स्ट है कि 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो राज सुब्रमण्यम। 18 अप्रैल 2023 को कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो शेखर राव। 18 अप्रैल 2023 को किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक। नेक्स्ट है कि 19 अप्रैल 2023 को किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो एंजेला मार्केल। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों को 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश। 19 अप्रैल 2023 को दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सबसे शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क। 19 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो अर्जेंटीना। ISRO इसरो किस देश के टेलोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर। किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु। 20 अप्रैल 2023 को किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 20 अप्रैल 2023 को किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फनग्योन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना। 20 अप्रैल 2023 के अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को। नेक्स्ट है कि मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ओडिशा। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो केन्या। नेक्स्ट है कि 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो मुंबई ने। नेक्स्ट है
कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा शिलोंग में। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में शलोखा योजना लागू की गई है? तो महाराष्ट्र। 21 अप्रैल 2023 को हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? स्पेस एक्स। 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास निशोज में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस। 22 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो केरला। 22 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए $50 करोड़ जुटाएगा? तो SBI। 22 अप्रैल 2023 को किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो शबकत मलिक। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापना करेगा? तो IIT मद्रास। 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सौद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नेपाल। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो तमिलनाडु। भारतीय सेना सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो नेपाल में। 23 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह। 23 अप्रैल 2023 को किसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में नामित किया गया है? तो A माधव राव। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ओडिशा। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिका को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा अयंगर प्लम्ब। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो UAE। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल 2023 को तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो KL राहुल। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ
खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर। 24 अप्रैल 2023 को किसे BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांतनु राय। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान। 24 अप्रैल 2023 को बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको में। किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। 25 अप्रैल 2023 को DRDO के भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टिक का सफल परीक्षण किया है? तो इसका हो जाएगा ओडिशा। 25 अप्रैल 2023 को मारा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। 25 अप्रैल 2023 को किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एलेक्सेंड्रा कोराप। 25 अप्रैल 2023 को किसने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह। 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाए? तो उदय तंबर। नेक्स्ट है कि 26 अप्रैल 2023 को SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर। 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल 2023 को 200 T20I विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट है कि 27 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? जापान। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि 28 अप्रैल 2023 को नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी। 28 अप्रैल 2023 को जारी SIPRI की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो WMO। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा FC बेंगलुरु FC को हराकर। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो UK। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। 23
30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो पेंसिल्वेनिया 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 होगा। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा बेल्जियम।